नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी रुकनीत से और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह इस्तीफ़ा ताहाल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया गया है। कल हमने देखा कि मुशाहिद हुसैन साहब की जानिब से सेनेट में किस तरह से हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया गया और आज शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इस्तीफ़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इंटरनल पार्टी इंतशार का शिकार है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, चौधरी परवेज़ इलाही, शेख रशीद और फवाद चौधरी के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कौन करवा रहा है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि मरकज़ में सबसे बड़ी वजारत यानी कि वजारत उज़्मा पर फाइज है और पंजाब में भी निगरान हुकूमत की सूरत में उनकी मन मर्जी और मन मंशा के लोग लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है वो इंटरनल जो इंतशार है उसका शिकार है। हमने देखा कि मरियम नवाज वापस मुल्क में आने के बावजूद भी आज तक खामोश हैं। आज जो सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट है वो है पार्टी के सीनियर तरीन ओहदेदार और एक मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफा। जी हाँ नाज़रीन, हम लोग ये जानते हैं कि मियां बरादरान पार्टी में बहुत ही कम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सबसे पुरएतमाद और पुरयकीन दोस्तों में से उनका शुमार होता है। तो फिर वो कौन सी वजह है जिसने शाहिद खाकान अब्बासी को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया? शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मरियम नवाज के पार्टी ओहदे देने पर वो खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी नाराजगी का मुख्तलिफ जगहों पे इजहार भी किया था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि पार्टी के जो सीनियर ओहदेदारान या कारकुनान हैं उनको मौका दिया जाए ताकि वो पार्टी को सर्व कर सकें। शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं और पार्टी दूसरी जमातों का मुकाबला क्या करेगी, यहां पे तो इंटरनल पार्टी मैटर्स ही खराब हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक साइड की कहानी है। दूसरी जानिब हमने देखा कि गुज़श्ता रात चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो रिहाइश गाह है उस पर पुलिस ने धावा बोल दिया और सीढ़ियां लगा के पुलिस उनके घर में दाखिल होगी, लेकिन चूंकि सारे की सारी चौधरी बरादरी वो लाहौर में मौजूद हैं इसलिए वहां से पुलिस को कोई भी बंदा नहीं मिला। दूसरी जानिब लाल हवेली के ऊपर भी एक ऑपरेशन जारी है और उसके कुछ हिस्सों को सील किया गया है। शेख रशीद साहब को पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ नोटिस मिल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम का वो सवाल जो मैंने शुरू में किया था उसका जवाब मेरे इस जो डिस्कशन है उसमें था। शेख रशीद ने कहा कि आसिफ अली जरदारी। जी हाँ नाज़रीन, हम सब लोग, आप मैं, हम सब लोग जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी ही वो बड़ा मोहरा है जो इस सारी गेम को खेल रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि नून लीग मरकज में बदनाम हो रही है और दूसरी जमातें मुख्तलिफ सूबों में बदनाम हो रही हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक भी ऐसा ओहदा नहीं लिया जिसका उनको कौम में जाके या अवाम में जाके जवाब देना पड़े। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शंस में सियासी तौर पे कामयाबी हासिल की, अवामी तौर पे नहीं। और ये बिल्कुल भी कहना मुश्किल या नामुमकिन नहीं होगा कि आने वाले दौर में आसिफ अली जरदारी, क्योंकि वो इखलाकी लिहाज से हटके सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सियासत ही सब कुछ है, उनके लिए अवामी या इखलाकी कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि सियासत में हर चीज़ मुमकिन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इंग्लिश का डायलॉग है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज द वॉर। वो सियासत को जंग समझते हैं और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बदला लेने के लिए उनको वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज करवाया और आज जो मुल्की हालात हैं ये उसी डायलॉग का जवाब है
जो शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बोलते थे कि मैं इनको लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, उन्होंने तो नहीं घसीटा, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ और पूरी नून लीग को अवाम के दरमियान, अवाम की जो सड़कें हैं वहां पे घसीट के बिल्कुल रोल दिया है, फाड़ दिया है, चीथड़े कर दिया है। तो ये थी आसिफ अली जरदारी की वो प्लानिंग जिसमें वो कामयाब हो गए। नाज़रीन, मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम पीक पर है, डॉलर का उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पार्टीज जो हैं वो आपस के इंटरनल जो उनके मैटर्स हैं उनको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही। और देखा यही जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो हुकूमत है वो हीले बहाने बना रही है, और उनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से आइंदा इलेक्शन जितना डिले हो सके उसको डिले कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये लोग इलेक्शंस में जाना चाह रहे होते और इनकी तैयारी होती तो ये कुछ ना कुछ अवाम को डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर करते। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत दिखाई ही नहीं दे रही। हमजा शहबाज साहब जिस दिन से वज़ारत आला के ओहदे से उतरे हैं कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मरियम नवाज साहिबा लंदन से पाकिस्तान आ गई, खामोश हैं। इसहाक डार साहब वो बिला वजह चंद एक टाइम वेस्ट करने के लिए मीडिया पर आते हैं और आने के बाद कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ के जाते हैं जिससे पार्टी को फायदा तो नहीं होता लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है। पंजाब में बची कुची साख जो नून लीग की थी, इन्होंने अपने हाथ से उसका सफाया कर लिया है। अब जो सीनियर क़यादत है वो इस चीज पर मुत्तफिक हो गई है कि मजीद हालात को खराब करने की बजाय एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शंस में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हीले बहाने बनाए भी गए और आप कोशिश करेंगे कि पंजाब और केपीके में इलेक्शंस लेट हो जाएं, तो पीटीआई ऑलरेडी अदालत में जा चुकी है और अदालत ने इस चीज का हुक्मनामा जारी कर दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। आइन से इनहराफ तो कोई भी नहीं कर सकता और ना ही कोई आइन से बालातर है, ना ही कोई आइन से बाहर जा सकता है। तो अदालतों को भी बिलाखिर ये फैसला करना पड़ेगा, जो अथॉरिटीज हैं, जो पावर्स हैं, उनको भी ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि निगरान वजीर आला उसको भी पता है कि मैंने वापस अपने बिजनेस में इस मुल्क में रहना है, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके बाद किसी भी निगरान वजीर आला पर या निगरान जो हुकूमत बनेगी उस पर आर्टिकल 6 लगे और वो इसका बर्डन उठा जाए। यानी कि हालात कुछ भी हों, इलेक्शंस होने ही होने हैं। तो मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि नून लीग को चाहिए होश के नाखुन ले, जो बची कुची सियासत है उसको आप समेट के रखें, बचाएं। आइंदा भी आपने इस मुल्क में रहना है, अगर सियासत नहीं भी करनी तो कम अज कम आपके बिजनेसेस तो इस मुल्क में हैं, आपके बेनिफिट्स तो इस मुल्क में हैं, आपके इंटरेस्ट तो इस मुल्क में हैं, उनको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिन ब दिन गिरावट की तरफ कामयाबी से जारी और सारी अपना सफर रखे हुए है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सारी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी ये एंड तक कोशिश होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था सिंध में भी गवर्नमेंट है और मरकज में भी आला वजारतों पर फायज हैं और मजीद भी उनकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजारत उज़्मा आइंदा लेकर दे दी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक इमरान खान जिंदा है तो आपका वज़ीर आज़म बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।